की हमारी कहानी है गंवार इंसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्ज़ी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। पति बोलता है, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। वो है तो दुल्हन, पर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत किए दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था, कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात लिखता था। उस लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज़ बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द कह के खाना फेंक देती। मगर शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ी। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूट कर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना मुझे। आज गंवार ने मुझे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का बोलता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर लगी रहती हो। लड़की बोलती है, शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास, तुमने ही लौटाया था मुझे। लड़का बोलता है, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए। तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक, एटीएम और मेरे गहने सब रख लिए। तुम्हें क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा लेंगे। चलाकर इंसान पहले सोचता है फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इसका भूत 2 दिन में उतर जाता। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे तुम्हारे होते हैं, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की बोलती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ ना सोई ना मैंने उसको हाथ लगाने दिया, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे साथ ही और तुम्हारे नाम के सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो सब कुछ, तुम अपनी मर्ज़ी से करना। लड़का बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे लेकर ज़रूर आना। मत सोचना हम दौलत प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की बोलती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे पास 3 लाख रुपया, ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं वह लेके आ जाऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला आता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उसे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के को मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का बोलता है, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। कुछ देर बाद लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए,
मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। मेरा पति बोलता है, अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबी दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वहाँ अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके पास पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घरवालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उस पैसे भी थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे जो एक पेपर के साथ, और उसकी मिल्कियत जो लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पे पड़ती और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा, आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। उन्होंने आपकी हर बात बताई और बताया कि आप किस कंडीशन में फंसे हो। मैंने उनकी हर बात को सर पर रख के मान लिया, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एहसान किया था। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि बेटा, ये मेरी बेटी की वसीयत है, ये उसको जब देना जब उसको एहसास हो कि उसके पापा ने या तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा है। वो लड़की बहुत निराश हो जाती है और बाद में उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं जितना आपके लिए सोचती थी, आप उससे कई ज़्यादा महान निकले। मैंने आपके लिए बहुत बहुत गलत सोचा, लेकिन आप देवता निकले। उस लड़की के पास उसके पहले प्यार का फ़ोन आता है कि तुम अभी तक आई नहीं। तो लड़की रोते रोते उसको पूरी कहानी बताती है, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। वो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं अंधी थी, जो मैंने एक सच्चे और ईमानदार इंसान को गवार समझा। लोग पढ़े लिखे होकर गवार होते हैं जिनको समझ नहीं होती, और कुछ लोग गवार होके भी बहुत समझदार निकलते हैं। ये कहते हुए लड़की ने उसका फ़ोन काट दिया और अपने पति से माफ़ी मांगी और एक नई गृहस्थी की शुरुआत करी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर